हे गाइज, आई एम सनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 के बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th वाले के लिए। देखिए यहाँ पे, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। दोस्तों यह क्वेश्चन 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर से ऐसे उठता है। क्लास 10th वाले की बात कर रहा हूँ तो यही बताने वाला हूँ आपको दोस्तों। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना होता है, यानी कि अक्षीय स्थिति तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बता दे रहा हूँ और जो निरक्षीय स्थिति है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दोस्तों, चित्र जानते हैं कि चित्र कैसे बना जाता है। चित्र दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते हैं 2 ठो आवेश ले लेते हैं। चित्र बनाने के लिए क्या लेंगे, 2 ठो आवेश ले लेते हैं। अब इसको दोनों को हम देते हैं मिला, तो इसका नाम है दोस्त, इसका एक ठो हम मानते हैं इसको -q और इसको हम +q, ठीक है। और इसके बीच की, यानी कि जो -q और +q की जो बीच की दूरी है दोस्तों, उसको क्या मानते हैं, O मान लेते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है उसको हम L मान लेते हैं। कहाँ से लेकर, -q से लेकर O तक, और O से लेकर Q तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, उसको भी L मान लेते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर 8 नंबर 10 नंबर आपको चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम में, तो दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन को जो मैं बताने वाला हूँ पूरा हल करके जाइए दोस्तों। कसम से कहता हूँ दोस्तों, अगर आएगा ना तो अच्छे प्रश्न छाप के आएंगे। और जब दोस्तों L और L है, जब दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। -q और +q, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L है, तो दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अब दोस्तों प्लस, यानी कि O से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम हम P रख देते हैं, ठीक है। और यहीं पर हमको ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, O से लेकर, यानी कि हमको ज्ञात करना है O से लेकर P तक की दूरी क्या है, तो O से लेकर P तक की दूरी को हम मान लेते हैं R। क्या मान लेंगे, R। हमको यही ज्ञात करना है दोस्तों। अब O से लेकर P तक की दूरी, यानी कि O से लेकर थोड़ी दूरी पर, यानी कि एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, और O से लेकर P तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, R मान लेते हैं। अब हमको +q से और P की दूरी ज्ञात करना है। क्या दोस्तों, +q से P की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं भाई साहब। चित्र को दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब इसकी दूरी क्या मान लेंगे दोस्तों, यहाँ से लेकर यानी कि O से लेकर और +q की दूरी कितनी है, L है, और हमको +q से P की दूरी निकालनी है। तो हमको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है भाई, R है नो है। यहाँ की दूरी कितनी है, R है। O से लेकर P तक की दूरी R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, उसको भी मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो R है R -L कर देंगे, तो हमको दूरी यहाँ से यहाँ की प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इतना हो गया। अब हमको -q से P की दूरी ज्ञात करनी है। -q से हमको P की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी क्या होगी दोस्तों। अब देखिए, ये जो R है, O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R है। क्या है, R है, तो R को लिख लेते हैं +L, यानी कि दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है। तो R + L करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात हो जाएगी। तो हमारी दूरी क्या आती है, R + L। किसकी दूरी, -q से P की दूरी कितनी आती है, R + L, और +q से P की दूरी कितनी आती है, R - L, और O से लेकर P तक की दूरी कितनी आती है, R आती है। क्या दोस्तों, R आती। अब चलते हैं आगे। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ये जो +q से है, +q आवेश है दोस्तों, ये आवेश है के कारण बिंदु P पर, यानी कि जो बिंदु P पर है उत्पन्न
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लिए, लिख लिए। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता कितनी ज्ञात होती है, तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा E1 बराबर, अगर दोस्तों कूलाम का नियम नहीं पढ़े हैं तो वीडियो बनी है, जाकर देख लीजिए, तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपान, अब दोस्तों Q आवेश के कारण हमको ज्ञात करना है, यानी कि Q आवेश के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, R माइनस L। क्या है दोस्तों, R माइनस L, इतनी दूरी है। अब दोस्तों आप कूलाम के नियम में पढ़े हैं, जो होता है R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या है, R माइनस L है, तो इसको हम जब R स्क्वायर होता है तो कोष्टक में ऐसे बंद कर देंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। तो हमारा क्या ज्ञात हो गया, E1। अब हमको क्या करना है दोस्तों, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि उसकी तीव्रता कितनी ज्ञात होती है। तो हमें पता है दोस्तों माइनस Q से P की दूरी क्या है, R प्लस L है। तो चलिए हम उसको लिख लेते हैं, प्लस माइनस Q आवेश के कारण। ठीक है, तो हमने लिख लिया है माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा वहाँ पे क्या था, E1 था। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा E2। E2 बराबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपान, अब दोस्तों प्लस Q, यानी कि माइनस Q से P की दूरी कितनी है, P की दूरी हमें यहाँ पे ज्ञात की है R प्लस L है। कितनी दूरी है, R प्लस L। तो उसको हम लिख लेते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब दोस्तों आगे क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे दोस्तों। 10 नंबर लेने के लिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में तैयार हो जाइए, क्योंकि यह बहुत ही आसान तरीके से हम आप सभी को बता रहे हैं, और आप सभी को पक्का दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ दोस्तों जब नंबर अच्छे आएंगे तो किस बात की दिक्कत। अब लिख लेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी, ठीक है, परिणामी तीव्रता। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि E बराबर होता है, क्या होता है, E बराबर आपका होता है, यहाँ पे लिखते हैं E बराबर E1, ये दोस्तों जानते होंगे, पढ़े हैं, E1 माइनस E2 होता है। क्या होता है, ये दोस्तों E बराबर होता है E1 माइनस E2। अब दोस्तों E बराबर होता है E1 माइनस E2। अब यही हमको क्या करना है, मान जो यहाँ पे मान निकला है, E1 का मान इतना है और E2 का मान इतना है, तो यही हमको पुटअप कर देना है। क्या है, E1 का मान जितना है और E2 का मान जितना है उसमें से हमको घटा देना है। तो चलिए उसको कर ले। तो अब हमने इसको क्या कर लिया है, लिख लिया है। ठीक है, जो मान था E1 का मान, E2 का मान लिख के हम इसको अब घटाएंगे। तो दोस्तों करना क्या है हमको, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन लग रहा है आप सभी को, इसमें देख लीजिए। तो कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, आपका कॉमन हो जाएगा ये दोस्तों, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन इसमें भी है। तो यही हम ले लेते हैं कॉमन, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों आपका 1 अपान, लिख लेते हैं दोस्तों वही, यहाँ पे 1 अपान R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपान R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, इसमें भी R माइनस L, इसमें भी R प्लस 1। अब दोस्तों Q यहाँ पे कॉमन लिए तो एक यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। अब इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों करना क्या है, हमको गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों, तिरछात्मक गुणा करना है। तो दोस्तों हर को जो है, हर को क्या करेंगे, हर में से गुणा कर लेंगे दोस्तों। R का स्क्वायर कर लेंगे, फिर L का L से कर लेंगे तो L का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर कोष्टक बंद में, फिर इसका जो स्क्वायर लगा है उसको स्क्वायर लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे करके आप सभी को बता दिया है, यानी कि
Q/4πε को ऐसे ही रहने देते हैं। तो r का जब इसमें से इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा r माइनस r प्लस l का गुणा जब एक में करेंगे तो r प्लस एल ही आएगा। माइनस के चिन्ह है, माइनस लगाएंगे, r माइनस एल का करेंगे 1 में तो r माइनस एल ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर है और r माइनस एल का होल स्क्वायर है। आपने दोस्तों पढ़ा होगा, एक सूत्र है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो दोस्तों इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab होता है। इसका दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका हो गया। अब माइनस का भी कैसे होता है दोस्तों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का भी ऐसे होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम आपको यहाँ पे आगे करके दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, चलिए आगे हम आपको सभी को लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे Q/4πε, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे करेंगे क्या, r का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर कोष्टक बंद कर लेंगे दोस्तों, r का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद प्लस l का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस 2rl कर लेंगे। क्यों दोस्तों 2r कर लेंगे, क्योंकि 2ab वहाँ पे है ना को सूत्र में, सब दोस्तों सूत्र से आएगा। ये वाला जो सूत्रवा है ना, ये वाला जो सूत्रवा है यही तो है r प्लस एल, बस है क्या, यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ क्या है r प्लस एल है, तो यहीं से हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको हम कर देंगे क्या, कोष्टक में, कोष्टक में इसको हम कर देंगे, माइनस इसका कर देंगे 2rl। अब इसका माइनस हो जाएगा, फिर इसको कोष्टक में ए वाला है ना तो इसका भी कर देंगे, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर प्लस 2rl, कोष्टक बंद कर देंगे। अपान में करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर कोष्टक पे इसका स्क्वायर, इसको नीचे वाला को ऐसे ही रहने देंगे। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अगर कोष्टक से मतलब कोष्टक से बाहर निकालते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है, तो बदल जाता है। उसको दोस्तों आप लोग निकाल लीजिएगा। इसको हम यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं। जब दोस्तों आप लोग डायरेक्ट काटेंगे, यानी कि जब इसको काटेंगे तो आगे आपका आएगा क्या भाई साहब, उसको हम यहाँ पे बताते हैं। जो आपका एक क्यू है, ई बराबर है ना, ई बराबर क्यू है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे ई बराबर Q/4πε, ये तो है ही है। अब दोस्तों 2 + 2 क्या हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 इसको हम जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 4rl, और ये r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। r का स्क्वायर प्लस l का, r का स्क्वायर से इसका कट जाएगा, l का स्क्वायर से इससे कट जाएगा। जब इसको निकालेंगे तो चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो 4rl अपान और r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे तो बराबर आ जाएगा दोस्तों। इसको हम तोड़ देंगे क्या, 4rl जो आया है, मतलब यहाँ से आया है ना, जानते हैं, काट दे क्या, ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, 2rl जोड़ेंगे तो 4rl आ जाएगा, और इसको हमको ऐसे ही कर देंगे। तो बराबर करेंगे 1 अपान, इसको 1 अपान को 1 अपान ही लिखना है, बराबर 1/4πε, एप्सिलॉन। अब इसको जब हम 4rl को तोड़ेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपान क्यों लिखे दोस्तों जानते हो, क्योंकि अब q यहाँ पे लिखने वाले हैं, कोष्टक में q × 2l, 2l क्योंकि ये जानते हो इसको हमको तोड़ना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं गुणे 2r, हो जाएगा कि नहीं। जैसे q है, q हम यहाँ कर लिए, q × 2l और इंटू 2r, यानी कि 2 दूना 4l r आ जाएगा, नहीं 4rl करिए चाहे 4lr कहिए, बात तो एक ही हुई, तोड़ के लिख सकते हैं ना। तो आप भी लिख दिए 4rl है, हमको इसको तोड़ कर लिखना है, तो q × 2l × 2r तोड़ के लिखेंगे, और ऐसे लिखेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। 2r कर देंगे, अपान में जो आपका ये आया है इसको भी लिख देंगे, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, P बराबर होता है Q × 2l, क्या होता है, P बराबर Q × 2l होता है। अब दोस्तों इफ, यहाँ पे हम आगे नीचे लिखेंगे यदि इफ l
ग्रेटर देन आर, तो दोस्तों यल बराबर हो जाएगा 0। मतलब समझ रहे हैं, अगर आपका यल छोटा यानी कि आर बड़ा है यल से, यानी कि यल छोटा है आर से, या फिर आर जो है बड़ा है यल से, तो यल बराबर हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। तो हमारा आएगा क्या दोस्तों, यहाँ पे आएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू, अब यहाँ पे दोस्तों Q इंटू 2L का मान क्या है, 2 है ना, क्या है 2 है, 2 लिख देते हैं 2। उसके बाद दोस्तों Q इंटू 2L का मान क्या है, सॉरी दोस्तों 1 मिनट रुक जाइए, जैसे ये 2R है, क्या है ये 2 है, 2R आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 2 लिखेंगे, यानी कि पहले अंक को पहले लिखते हैं, तो पहले अंक क्या है 2 है, 2 लिख देते हैं। और Q इंटू 2L का मान क्या है, P है, तो P लिख देते हैं। P यानी कि पहले ABCD में पहले कौन सा अक्षर आता है, तो P आता है, P के बाद Q आता है, फिर R आता है, तो इसीलिए पहले P लिखे हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिखे हैं, R लिखे हैं। अपान में जो R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा है L बराबर क्या हो जाएगा 0, यदि L छोटा है किससे, R से, तो आपका L बराबर 0 आ जाएगा। तो जो है R का स्क्वायर क्या है, R का स्क्वायर है, तो बचेगा क्या, R का स्क्वायर बचेगा। जब L कुछ नहीं है भाई साहब, L 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R का स्क्वायर बचेगा। जब R का स्क्वायर करेंगे तो R पे घाते मतलब 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे। तो यहाँ से R जो है, यहाँ से एक R और यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा R पे घात 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R पे घात आपका 3 आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली जो E बराबर हमारा ज्ञात होता है, E बराबर हमको क्या ज्ञात होता है दोस्तों, E बराबर हमको ज्ञात होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2P है, 2P लिख लेते हैं, 2PRQ, ये आपका ज्ञात होता है। और इसकी जो यूनिट है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों परीक्षा में लिखना ना भूलिएगा, है क्या दोस्तों। एक बार फिर से समझते हैं, यहीं पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे जो था दोस्तों, ये वाला सूत्र आप लोग जानते होंगे, A प्लस का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पे R का स्क्वायर फिर L का स्क्वायर 2RL माइनस R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर प्लस 2RL आ गया। उसके बाद दोस्तों इसको हम कोष्टक बंद किए जानते हैं, कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो चिन्ह को अदली बदली हो जाएगी। जब चिन्ह का अदली बदली हो जाएगा तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर एक कट जाएगा, यानी कि ऐसे सीधा सीधा काट दीजिए, R का स्क्वायर L का स्क्वायर, R का स्क्वायर L का स्क्वायर, और 2RL प्लस कर देंगे तो 4RL आ जाएगा। और ये जो है सीधा हम ऐसे ही उतार देंगे, फिर बराबर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 2L, यानी कि दोस्तों इसको हम तोड़ के लिखेंगे, किसको 4RL को इंटू 2R, क्या दोस्तों 2R कहाँ से आया, यानी कि जब तोड़ के लिखेंगे 2 दूना 4RL आ जाएगा, तो तोड़ के लिखेंगे ऐसे लिख देंगे और नीचे वाले को ऐसे रहने देंगे। इफ L ग्रेटर देन R, तो L बराबर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब L बराबर 0 आ जाएगा तो फिर लिख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2P अपान 4 का 4 पे मतलब घात 4 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि R जब कुछ नहीं R मतलब 0 है, तो R का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा R पे घात 4 आ जाएगा। जो R का काटेंगे तो R पे घात मतलब 3 आ जाएगी। तो E बराबर आपका ज्ञात हो जाएगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, 2P है ही, R क्यू उतार लेंगे तो आपका E बराबर ज्ञात हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, बस करना क्या था दोस्तों, बस इतना ही। फिर से एक बार समझ लीजिए, E1 का मान ज्ञात कर लीजिए, E2 का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर E बराबर परिणामी तीव्रता निकालना है, E1 माइनस E2 कर लीजिए। उसके बाद इसका जो है आप गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद जो ये वाला सूत्र लगता है वाला सूत्र लगा के निकाल लीजिए। बस बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस समझना कहाँ है आपको, यही चित्र में समझना है, यही आपको चित्र अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दोस्तों मैं बताऊंगा, अच्छी स्थिति तो बता दिया, अच्छी के बाद क्या है निरक्षी स्थिति, यानी कि दोस्तों 8-10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी बन गई है क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड है, थोड़ा अच्छे से और समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।